नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रेणुका गौतम। प्रश्न आपके उत्तर रविंद्र गौतम जी सीरीज़ में अगला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो प्रकाश गुप्ता जी का है दिल्ली से। और रविंद्र जी वो लिख रहे हैं कि मेरे दोस्त के कहने पर मैंने शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा घाटा हो गया है। मुझे मेरे दोस्त पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि उसकी वजह से मैं इतना नुकसान कर बैठा, और मैं ये बात अपने घर वालों से भी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें कि इस मुसीबत से मैं कैसे निकलूं। क्या नाम बताया इनका? प्रकाश प्रकाश गुप्ता गुप्ता जी। जी। हाँ जी। जो प्रकाश गुप्ता जी कह रहे हैं कि अपने दोस्त के कहने के ऊपर इन्होंने पैसा लगाया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और उनको नुकसान हो गया है। फैमिली को बता नहीं पा रहे हैं, उस पर गुस्सा आ रहा है। अगर उसके दोस्त के बताने पे इन्हें शेयर मार्केट में फ़ायदा हो जाता तो वह क्या अपने दोस्त को उस प्रॉफिट में से कोई हिस्सा, कोई शेयरिंग देते क्या? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या प्रकाश गुप्ता जी अब मानसिक क्षमताएं उनके अंदर नहीं है कि कुछ वो सोच विचार कर सकें? क्या वह हर फैसला दूसरों के कहने के ऊपर ही लेते हैं? क्या उनका अपना कोई इंटेलिजेंस नहीं है? क्या कोई भी आके उनको कुछ भी कह देता है और वो काम कर लेते हैं? या कुछ विशेष काम ही किसी के कहने पर करते हैं, अपने दोस्त के या रिश्तेदार के? मैं ऐसा समझता हूं कि लोग जब भी कोई कार्य करते हैं, फैसला करते हैं, उसमें उनका समर्थन होता है, उसे वह वेरीफाई कर देते हैं, उसे वह ओके कर लेते हैं, फिर वह करते हैं। अगर काम अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया, जैसा किसी ने सलाह दी, तो उसका सारा का सारा क्रेडिट वह खुद ले लेते हैं कि मैंने ऐसा सोचा था, मैंने ऐसा किया था, मैंने यह फैसला किया, फिर ये किया। लेकिन अगर काम गलत हो जाए तो वह हम क्या करते हैं? सिंपली दूसरे के मत्थे मढ़ देते हैं कि इसकी वजह से हो गया। ये सोच हमें बदलनी चाहिए। हमें अपनी फेलियर की जिम्मेदारी लेनी आनी चाहिए। कब तक हम अपने दोष दूसरे के ऊपर मढ़ते रहेंगे? कब तक? खास तौर से जब जब आप मन ही मन फैसला कर चुके होते हैं कि हाँ, यह जो बताया जा रहा है ठीक है। क्योंकि आप किस अपने दोस्त के या अपने रिश्तेदार के या अपने शुभचिंतकों के हर फैसले पे हाँ नहीं कहते। जब तक आपको कन्विक्शन नहीं आ जाती तब तक हाँ नहीं कहते। कई बार आप देखेंगे आपके दोस्त या रिश्तेदार ये भी तक कहते हैं कि आप मेरे ऊपर विश्वास करके ऐसा काम करो, लेकिन आप नहीं मानते क्योंकि आपको विश्वास नहीं आ रहा होता है। तो ये जो कहना है ना कि मुझे अपने दोस्त पे गुस्सा आ रहा है, सबसे पहले जो समस्या की जड़ है ये यही है। इनको अपने ऊपर गुस्सा आना चाहिए कि यदि शेयर मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट किया था तो क्या जांच परख करी थी, शेयर मार्केट पे उन्हें कैसे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहीं से उन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र इन्होंने हायर किया, कहाँ पैसा लगाएं, कौन से शेयर मार्केट में लगाएं, कौन से शेयर में लगाएं, कौन से म्यूचुअल फंड में लगाएं, ऐसा क्या इन्होंने एनालाइज किया, या उठे और आंख बंद करके लगा दी जो भी उनके दोस्त ने कहा फॉर एग्जाम्पल। या इन्होंने अपने दोस्त का कोई ट्रैक रिकॉर्ड देखा था कि भाई इस दोस्त ने मेरे इतने पैसे लगाए थे और इतने समय में इतने पैसे हो गए। अगर इनके दोस्त के पैसे बढ़ गए और आपके पैसे कम हो गए तो या तो आप उसकी सलाह पे 100% नहीं चले, यहां पे भी आपने दिमाग अपना लगाया हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अपने लिए तो गलत शेयर्स चुने, सही शेयर्स चुने और आपके लिए गलत शेयर्स दें, क्योंकि उसमें उसका कोई फायदा नहीं है। हम आम तौर पे देखते हैं
आपके भी दोस्त होंगे, मेरे भी दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो कोई भी काम गलत हो जाता है, उसकी गलती, उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे के सिर पर डालने की प्रयास करते हैं और अपने आप को पाक साफ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि यह गलती, यह फेलियर मेरी वजह से नहीं है, बल्कि ये XYZ की वजह से। आखिर हम कब अपने फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखेंगे? और यकीन मानिए, जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, वह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है, कभी भी नहीं आगे बढ़ पाता है। वो एक मीडियोकर जिंदगी ही जीता है। लेकिन लीडर असली वही होता है, विजेता असली वही होता है जो अपने फेलियर्स की भी जिम्मेदारी लेना सीख जाता है। हमें डर किस बात का है? हम क्यों डरते हैं कि ये फेलियर हमारा हो गया? हर व्यक्ति सफल नहीं हो जाता है, हर अटेम्प्ट में सफल नहीं हो जाता है। हम थॉमस एडिसन की बात सुनते हैं, उन्होंने हजारों प्रयोग किए थे, तब जाके ये जिसके प्रकाश में हम बैठे हैं बल्ब के, तब वो इन्वेंट हुआ था। एक बार आग लग गई थी जहां पे वो ये सब इन्वेंट करते थे, प्रयोग करते थे। तो पत्रकार ने पूछा कि भाई आपकी आग लग गई है, तो मैंने गलत बोल दिया, तो मैं इसको सही कैसे करूं? तब एक पत्रकार ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि भाई आपने अब तक इतने हजारों प्रयोग कर लिए हैं, सबके सब असफल हो गए, तो उनका उत्तर क्या था? कहने लगे, मुझे अब इतने तरीके पता हैं कि इन तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता। पॉजिटिविटी देखिए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये डेविड की वजह से ये मेरा प्रयोग असफल हो गया, वो थॉमस की वजह से मेरा प्रयोग असफल हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने। इसी तरह से हम अपने जीवन में जब जब दूसरों को दोष देंगे, तब तब आप यकीन मानिए आप एक कदम अपने आप को पीछे ले जा रहे हैं। जीवन में आगे बढ़ना है, फेलियर्स की भी जिम्मेदारी लेना सीखिए। प्रकाश जी को मैं कहना चाहूंगा, पैसा चला जाए कोई आफत नहीं है, पैसा फिर आ जाएगा, 2 गुना भी आ जाएगा, 10 गुना भी आ जाएगा। बस आपको अपना हौसला नहीं टूटने देना है। शेयर मार्केट में ऐसी मार्केट, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे ये सट्टा बाजार है, यहाँ पे जुआ खेलते हैं, बहुत सारे लोगों का अलग अलग मान्यताएं हैं। पीछे एक गाइडलाइन भी आई थी, एक सर्वे भी आया था जिसमें बताया गया था कि 90% समथिंग लोग यहाँ पे अपना नुकसान कर लेते हैं, कुछ परसेंट ही हैं जो अपना पैसा यहाँ से कमाते हैं। तो वो जो नुकसान करने वाले वही लोग होते हैं जो रातों रात वहाँ पे अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें कहीं कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम रातों रात अमीर बन जाएं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट्स करते हैं तो आप 6-6, 7-7 साल वेट करते हैं, उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते हैं। अगर आप इसी तरह से शेयर मार्केट में अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे और भूल जाएं उनको लेके 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए, वही पैसा आपको वेल्थ कमा के दे सकते हैं। मैं कोई स्टॉक मार्केट का एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन समझ है। आप भी किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलें, उनकी सलाह लें, उनकी सलाह के ऊपर इन्वेस्ट करें और आपको अपना गया हुआ पैसा भी वापसी आ जाएगा। मार्केट से आप रिवेंज मत लेके चलें कि पैसा मेरा डूब गया तो मैं बस आज ही निकाल लूँगा। आज ही नहीं आएगा वो, जितना चला गया। मुझे आपने इसमें लिखा नहीं है कि आपको इसमें कितना नुकसान हुआ, कितनी कैपिटल आपकी बची है, लेकिन फिर भी आपने बताया कि बहुत नुकसान हुआ, जिसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पैसा तो आपका बच ही गया होगा। तो आप उसको सही से, सेंसिबल तरीके से इन्वेस्ट करें, सलाह से, एक्सपर्ट की गाइडेंस लें, आपका पैसा वापस आएगा। लेकिन एक बड़ी बात जो मैं आपको कह रहा हूँ प्रकाश जी, वह आप ये याद रखें कि आपको आज से किसी भी अपने फैसले लिए हुए जो आपने लिए हैं, किसी के सलाह पे ही क्यों ना लिए हों, उसका दोष दूसरों पे देना बंद करें। फैसलों की खुद जिम्मेदारी लेना शुरू करें। आप यकीन मानिए आपकी भी ज़िंदगी में बदलाव बड़ा दिखेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ प्रकाश जी को।
धन्यवाद रविंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, ना कि दोष दूसरों पे मढ़ना चाहिए, बल्कि हम उससे रिपीट ना करें और उससे स्वयं सीखें। प्रकाश जी, आशा करते हैं आपको अपनी समस्या का हल मिल गया होगा और आप जल्दी ही अपनी समस्या से बाहर आएँ। और फ्रेंड्स, आपके पास कोई भी अगर समस्या है जिसका उत्तर रविंद्र जी दे सकते हैं, तो आप हमें क्वेश्चन लिखिए, हम उसे ज़रूर अपने कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करेंगे। नमस्ते।